एक एक्टर जिसको मैंने सिर्फ पर्दे पर देखा, जिससे मैं कभी नहीं मिली, जो मुझे नहीं जानता, मुझे नहीं पहचानता, क्यों उसके जाने पर मैं इतनी उदास हो रही हूँ? क्यों मुझे रोना आ रहा है? अरे व्हाट नॉनसेंस। हाय, ये है व्हाट नॉनसेंस और आज हम हमारी उस फीलिंग में सेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी खास सेलिब्रिटी के जाने पर हमारे मन में घर कर जाती है। वैसे तो किसी के भी जाने पर दुख होता है, लेकिन क्यों किसी एक खास नेता, अभिनेता, रॉकस्टार या आर्टिस्ट के जाने पर मन ज़रूरत से ज़्यादा उदास हो जाता है, एक पर्सनल लॉस लगता है? क्यों इरफान या ऋषि कपूर के जाने पर फूट फूट कर रोने का मन कर रहा है? और हम में से कई लोग तो रोए भी हैं घर वालों से मुंह छुपाकर। क्यों? जैक पॉल्टन सोशियोलॉजी की प्रोफेसर हैं और वो कहती हैं कि हमारे फेवरेट सेलिब्रिटी हमारे खुद के विकास में बहुत अंदर तक जुड़े होते हैं। हमारी पर्सनैलिटी को बनाने में बहुत सारे सोशो कल्चरल फैक्टर्स काम करते हैं और भारत के सिलसिले में फिल्में और फिल्म कलाकार हमारे लिए ये काम करते हैं। तो इसलिए जब हम ऋषि कपूर की बात करते हैं तो उनकी फिल्में, उनके गाने, उनके स्टाइल हमारे में से बहुत सारे लोगों के बचपन का हिस्सा है, बचपन की यादों का हिस्सा है। कभी कभी एक ही मुलाकात में ऐसा लगता है जैसे कि बरसों से जानते हो। वहीं इरफान, उनका अभिनय, उनका ह्यूमर, उनकी स्टाइल, उनकी सादगी हमें बहुत अपनी सी लगती है। उन्हें देखकर लगता है कि ये तो अपना ही बंदा है। अबे तुम लोग गुरिल्ला हो, गुरिल्ला वार किया जाएगा। गुरिल्ला उरिल्ला पढ़े हो कि ना पढ़े हो? लेकिन इसके बावजूद ये कहना गलत होगा कि किसी सेलिब्रिटी का जाना किसी अपने के जाने जैसा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे कहते हैं मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कोई अपना जाता है तो पीछे छोड़ जाता है बहुत सारी आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारी, लेकिन सेलिब्रिटी के केस में ये जिम्मेदारी होती है उसकी टीम की, उसकी फैमिली की। यानी हम इस पूरे घटनाक्रम को दूर खड़े होकर बिना किसी जिम्मेदारी के देख सकते हैं। इनफैक्ट सेलिब्रिटी स्टडीज करने वाली डॉक्टर समिता नंदी तो ये तक कहती हैं कि इस तरह के दुख जताने में भी कई दफे एक तरह का आनंद होता है। सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है बात, खटक सकती है कि दुख में कैसा आनंद, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में ये बात काफी सटीक है। किसी सेलिब्रिटी के निधन में जिस तरह हैशटैग और रिप की बाढ़ लग जाती है, कई बार तो हम ऐसे लोगों को भी श्रद्धांजलि दे देते हैं जिनके बारे में सुनना तो दूर, जिनके बारे में हम जानते तक नहीं है। एलिजाबेथ रॉस अपनी किताब ऑन डेथ एंड डाइंग में गहरे दुख के 5 लेवल्स बताती हैं। सबसे पहले हम दुख की खबर पर यकीन नहीं करते, फिर हमें गुस्सा आता है, फिर हम खुद को समझाते हैं, फिर हम अवसाद में जाते हैं और आखिरकार हम सच को स्वीकार कर लेते हैं। डिजिटल युग में इसमें एक स्टेप और जुड़ जाती है। हम फेसबुक पर जाकर उस व्यक्ति के बारे में 2 शब्द लिखते हैं। जब तक ये ना लिखा जाए ऐसा लगता है कि दुख जताना अधूरा ही रह गया, कंप्लीट नहीं हुआ। सेलिब्रिटी का जाना हमें इसलिए भी विचलित कर देता है क्योंकि मौत को लेकर हम मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। जैसे कि जैक कहती हैं कि मौत के लिए हमें कभी ट्रेनिंग नहीं दी गई, इसलिए जब कोई सेलिब्रिटी जाता है तो हम उसके मौत के पीछे की वजह खंगालते हैं और खुद को समझाते हैं कि जो गलती सेलिब्रिटी ने की वो हम न करें। मौत को लेकर जो विचार आते हैं हम उन्हें कुछ इसी तरह मैनेज करते हैं। अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के जाने पर जो फीलिंग्स का गुबार, जो तूफान आता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। फिलहाल हम अपने आप को यही सांत्वना दे सकते हैं कि आर्टिस्ट नेवर डाई। हमारे मोड़ों को इतो मारो है जो खटिया पे पड़ो है। व्हाट नॉनसेंस का ये एपिसोड आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें लगता है कि क्यों उनका फेवरेट सेलिब्रिटी का जाना फील्स लाइक अ पर्सनल लॉस। हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार। हासिल फिर से देखी जाए, पेट ही नहीं भर रहा।